नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल एफओवी सेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह है एपिसोड 23, अध्याय 3, कर्मयोग। दोस्तों, जब तक मनुष्य अपना संबंध संसार से मानता है, तब तक वो अपने रति इंद्रियों के भोगों से, तृप्ति भोजन से तथा संतुष्टि धन से ही मानता है। परंतु उसकी ये प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि कभी भी पूरी नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर वो हमेशा बनी रहती है। एक उदाहरण के माध्यम से आपके सामने रखता हूं। विवाह के समय स्त्री और पुरुष में जो प्रेम या आकर्षण एक दूसरे के लिए वो महसूस करते हैं, एक दो संतान होने के बाद वो पहले जैसा नहीं रहता। उम्र के एक पड़ाव पर ऐसा समय भी आता है जब वही जीवन साथी बोझ लगने लगता है और व्यक्ति सोचने लगता है कि उससे छुटकारा कैसे मिल जाए। मनुष्य को भोजन करने से प्राप्त तृप्ति भी बस कुछ ही समय के लिए होती है और धन से प्राप्त संतुष्टि भी बस क्षणिक होती है, क्योंकि धन पाने की लालसा मनुष्य में हमेशा बढ़ती ही रहती है। कहने का अर्थ है कि प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि कभी भी स्थायी नहीं रह सकती। जब मनुष्य अपने लिए कर्म करता है, तब उसके लिए कर्तव्य शेष रहते हैं। जब वह अपने लिए कुछ न करके दूसरों के लिए करता है, तब उसका अपने लिए कोई कर्म शेष नहीं रहता है। कर्म तब होता है जब कुछ न कुछ पाने की कामना होती है, और कामना पैदा होती है अभाव से। कर्मयोगी निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा के लिए ही संपूर्ण कर्म करता है। जब तक मनुष्य में राग, कुछ पाने की इच्छा, जीने की आशा और मरने का भय रहता है, तब तक उस पर कर्तव्य का दायित्व रहता है। परंतु जब इसमें इच्छा, आशा और मृत्यु भय नहीं रहता है, तब उसके कर्तव्य कर्म स्वतः ही हो जाते हैं। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि सहज भाव से निरंतर कर्म करने से मनुष्य को एक दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते तेनः कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। जब जीव मनुष्य जन्म लेता है तो उसे शरीर, धन, जमीन, मकान सब कुछ मिलता है। लेकिन जब वो इस संसार को छोड़कर जाता है तो ये सब सामग्री यही छूट जाती है। इस साधारण सी बात का अर्थ है कि जो शरीर आदि सब सामग्री मिली है वो अपना नहीं है। एक उदाहरण के साथ इसे जोड़कर देखते हैं। जब मनुष्य काम करने के लिए किसी ऑफिस में जाता है तो उसे कागज, कुर्सी, मेज आदि कार्यालय में काम करने के लिए मिलती है। अब अपना मानकर अगर आप उसे घर लेकर चले जाओ तो प्रॉब्लम है। इसी प्रकार मनुष्य का शरीर आदि भी संसार का काम अर्थात सेवा करने के लिए ही मिला है, अपना मानने के लिए नहीं। जब मनुष्य मिली हुई वस्तु को अपनी और अपने लिए मान लेता है तो वो अपने भूल के कारण बन जाता है और संसार में अपना संबंध जोड़ता है। मेले में स्वयं सेवक अपना कर्तव्य समझकर दिन भर यात्रियों की सेवा करते हैं और बदले में किसी से कुछ नहीं चाहते हैं। इसी कारण रात में सोते समय उन्हें किसी की याद नहीं आती। इसका कारण यह है कि सेवा करते समय उन्होंने किसी से कुछ चाहा नहीं था, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। वे सेवा भाव से दूसरों के लिए कर्म कर रहे थे। इसके बदले में किसी से मान, बड़ाई, रुपया, पैसा ये कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी उनकी। इस प्रकार जो व्यक्ति सेवा भाव से दूसरों के लिए सब कर्म करता है, वो किसी से मान, बढ़ाई आदि कुछ नहीं चाहता। उसे संसार की याद नहीं आती। वो बड़ी आसानी से संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, कर्म तो सभी लोग करते हैं, परंतु कर्म योग तब होता है जब आसक्ति रहित होकर दूसरों के लिए कर्म किया जाए। मनुष्य जिस उद्देश्य को लेकर कर्म करता है, कर्म के समाप्त हो जाने के बाद वो उसी लक्ष्य में तल्लीन हो जाता है। जैसे एक व्यापारी धन के उद्देश्य से ही व्यापार करता है,
दुकान बंद करते समय उसका ध्यान रुपयों की ओर जाता है और वो रुपए गिनने लगता है। उसका ध्यान इस ओर बिल्कुल नहीं जाता कि आज उसकी दुकान पर कौन कौन से ग्राहक आए, किस किस जाति के आए। इसका कारण है कि ग्राहकों से उसका कोई प्रयोजन नहीं है। उसका उद्देश्य केवल पैसा बनाना है। राजा जनक जैसे अन्य मनुष्यों ने भी केवल कर्तव्य कर्म करते ही सिद्धि प्राप्त की है, क्योंकि उन्होंने केवल दूसरों की सेवा के लिए, उन्हें सुख पहुंचाने के लिए राज्य किया, अपने लिए राज्य नहीं किया था। अतः संसार के हित का विचार करते हुए भी तुम्हारा कर्म करना ही उचित है। आज का ये एपिसोड कैसा लगा, क्या समझा आपने, और क्या आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको इस वीडियो में जरा सी भी मदद मिली हो तो इस लिंक को व्हाट्सएप या अपने सोशल मीडिया पेजेस के जरिए दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।